कि किसी भी लम्हे जो है ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है और बहुत ज्यादा तबाही की तरफ जा रहा है, क्योंकि चाइना ताइवान कभी भी जंग ट्रिगर कर सकती है। वेनेजुएला के हालात भी बड़े खराब है। इस वक्त यमन में सऊदीया और यूएई का आपस जी में टकराना, मतलब आप ये देखें कि ये सारे सिनेरियोज आलमी जंग के नहीं है तो किसके हैं, मतलब कोई मट्टी खाते हैं यार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, किसी तारुफ के मुताज नहीं है। बड़ी जबरदस्त एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन होती है और साथ ही साथ आप लोगों के आज कमेंट्स भी कोशिश करेंगे जो लोगों ने पूछे हैं। एक तो दुआओं के हवाले से जो कहते हैं उनके लिए दुआएं भी की जाती हैं, और जोडिकल भी आपकी जो रीडिंग है इंशाल्लाह ताला सामा साहब से पूछ के वो भी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐड करेंगे 2026 के हवाले से। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो सामा साहब ने प्रिडिक्शन की थी, मैंने वो लिखी हैं जो आपको बताई जाएंगी आज के प्रोग्राम में। ईरान इसराइल जो तनाज़ा है वो बढ़ता जा रहा है। कल जो खबर आ रही थी ईरान में शदीद एहतजाज हुआ तेहरान में, और बहुत खतरनाक जो लोग थे वो बाहर निकले, उन्होंने बहुत ज्यादा एहतजाज किया। बिजली के हवाले से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, पीने का पानी साफ नहीं है। इसके ऊपर काफी लोग खमेनाई साहब के जो खिलाफ भी लोग निकले ईरान के अंदर तेहरान में। ये खबरें आ रही थी और अब जो खबरें आ रही हैं वो जंग के हवाले से आ रही हैं कि किसी भी लम्हे जो है ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है और बहुत ज्यादा तबाही की तरफ जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने भी इस बारे में ओके कर दिया है नेतन्याहू को कि जी आप कभी भी अटैक करें, हम अमेरिका ईरान के खिलाफ है और इसराइल के साथ है। अब ये खबरें इस टाइम पे आ चुकी हैं और ये उसामा साहब की प्रेडिक्शन थी कि दिसंबर जाते जाते या जनवरी में या दिसंबर में आप अटैक देखेंगे ईरान के ऊपर। और अब ये खबरें आयतुल्लाह खamenei साहब ने भी कहा हम भी तैयार हैं, हमारी भी तैयारी पूरी है, अगर हम पे अटैक हुआ तो हम भी फिर भरपूर जवाब देंगे। दूसरी तरफ आपको बताएं कि रशिया यूक्रेन जंग मामला बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं, तूल पकड़ रहे हैं। यूक्रेन ने 91 ड्रोन जो है वो प्यूटन के घर पर मारे हैं और ट्रंप ने मिसाइल देने से इनकार कर दिया जेलेंस्की को। और अब प्यूटन ने बोला है कि अब यूक्रेन जो है वो तैयार रहे, हम कभी भी बहुत बड़ा अटैक इनके ऊपर करेंगे। और जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मिसाइल देने थे यूक्रेन को वो देने से भी मना कर दिया है, क्योंकि ये यूक्रेन जो है वो हवा दे रहा है जंग को, और इस तरह के मामला बहुत ज्यादा ट्रिगर उस तरफ भी कर रहे हैं। ताइवान और चीन की लड़ाई, उसमें भी बहुत मामला खराब हो रहे हैं और चारों तरफ से ताइवान को घेरा गया है। और 941 फ्लाइट्स ताइवान की जो है वो रद्द हो गई, नहीं हुई, जिसमें 1 लाख पैसेंजर जो है अफेक्ट हुआ कल के रोज। और ताइवान ने चाइना फाइटर जेट को लॉक कर लिया था। जापान ने भी बोला कि जंगी एक्सरसाइज की है। जापान ताइवान के साथ है, जबकि अमेरिका जो है वो जापान के साथ है। इस टाइम ये मामला और ये खबरें इस टाइम आ रही हैं। चाइना ताइवान कभी भी जंग ट्रिगर कर सकती है। वेनेजुएला के हालात भी बड़े खराब हैं, ये खबरें भी आ रही हैं। और सऊदीया फोर्सेस जो हैं उन्होंने यूएई के अड्डों पर हमला किया है, ये खबरें भी इस टाइम पे आ रही हैं। और दूसरा आपको बताएं कि जिला बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन था, 5 दहशतगर्दों को इसमें हलाक किया गया, जबकि एक मेजर अदील जमान जो है वो शहादत उन्होंने नोश फरमाई। इनका ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से बताया जा रहा है। एक तरफ बीएलए, दूसरी तरफ वो मामला भी दोबारा से ट्रिगर कर रहे हैं, ये खबरें भी आ रही हैं। और इमरान खान साहब की जब तक हम प्रोग्राम कर रहे हैं अभी तक ये खबरें हैं कि मुलाकात थी उनकी बहनों की, अभी तक तो नहीं हुई। वहां पर भी लोग निकले हुए, एहतजाज वगैरह हो रहे हैं। खान साहब के मुतल्लिक भी पूछेंगे क्या मामला होंगे, और कुछ कमेंट्स हैं उस पर भी बात करेंगे जो लोगों ने पूछा। और एक और चीज जहां से मैं सामा साहब से स्टार्ट लेना चाहूंगा, बहुत से लोग अपने थंबनेल और न्यूज इस तरह की आ रही हैं कि 2026 आखिरी साल होने जा रहा है, कि इस पे कितनी सच्चाई है, क्या वाकई ऐसा है या 2026 में कुछ तब्दीली हम देखेंगे? आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, हिकमत का तकाजा ये है फलक के आप अगर 4 लोगों में से जिसका तीर तुक्का ज़्यादा सही लग रहा हो तो उसी को प्रायोरिटी दें या उसी को प्रेफरेंस दें। इसी तरीके से आप लोगों में से किसी एक का वक्त अच्छा चल रहा हो, जिसमें वो ग्रो कर रहा हो, तो सारे उसके साथ मिल जाएं, फजल उस पर हो जाता है। मौला अली का भी फरमान है कि साहिब फजल के साथ शामिल हो जाया करो। इसी तरीके से ये जो लोगों को अब 26 आखिरी नज़र आ रहा है, 2023 में किसको नज़र आ रहा था कि जंगें आ रही हैं? सिर्फ इस बात का जवाब दे दें, आपके पूरे पाकिस्तान, आपके एशिया में, इंडिया में 2023 में अक्टूबर में हमास अटैक पे किससे आपने सुना था कि आलमी जंग शुरू हो गई है?
और उसके बाद आज, अब अगर हम अक्टूबर 2023 जब हमास अटैक होता है, उसके बाद आज में जब आप में बात कर रहे हैं, आप जरा उंगली पे मुल्क गिन लें इस वक्त जो भी आपने सुनाए हैं, इसमें और भी इजाफा कर लें। सोमालिया, सोमालीलैंड की इशू चल रहा है, यूक्रेन रशिया उससे पहले चलें जी वो चल रहा था, लेकिन अभी 3-4 मुल्क जो उसके रिडार पे आए पड़े नए, अमेरिका, वेनेजुएला, चाइना, ताइवान, थाईलैंड, कंबोडिया, पाकिस्तान, इंडिया। उस वक्त तक पाकिस्तान इंडिया कुछ नहीं हुआ था, दूर दूर तक कोई मानता नहीं था। आपकी जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये भी कोई सोच नहीं सकता था। ईरान, इसराइल, ये भी उस वक्त की हॉटेस्ट वो थी। शाम और इसराइल, उसके बाद अब शाम, तुर्की की इन्वॉल्वमेंट, इस वक्त यमन में सऊदीया और यूएई का आपस जी में टकराना। मतलब आप ये देखें कि ये सारे सिनेरियोज आलमी जंग के नहीं है तो किसके हैं, मतलब कोई मट्टी खाते हैं यार। और अभी भी आप लोगों को बस वो एक कैफियत ने घेरा हुआ है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो बहरहाल जी 2026 आखिरी उखरी तो नहीं है। आखिरी नहीं हो सकता, अभी काफी चीजें रहती हैं। पानियों के सारे रास्तों पे इनका कब्जा होना है। पानी का कोई रास्ता मुसलमानों के पास नहीं होगा। बस 5 नहरों के बारे में जो इसमें आती हैं। तो उसमें अब ये जो सोमालीलैंड वाली है ना, इसराइल की जो इन्वॉल्वमेंट, ये इसमें बड़ा रोल है कि ये वो उसी साइड पे है कि ये, वरना इसका क्या काम था सोमालिया में उंगली करने का। सिर्फ पानी पे कैप्चर, जो रास्ते में शिप जाते हैं तकरीबन 95% ट्रेड उधर से गुजरती है, इसलिए उसको अंदर सपोर्ट कर रहा है। यमन भी इसलिए ही इम्पोर्टेंट हुआ है कि उधर सारे कोई ना कोई अपना कौन कब्जा जमाए। पॉइंट समझ रहे हैं? जी सर। तो जब तक ये कब्जा पूरे का पूरा मुसलमानों से इन एरियाज में से जो रास्तों का नहीं चला जाता, इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं होगा और ये सारे मामला अब उस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब जो आपको, फिर आप भी तो बादशाह हैं, आपको याद होगा, अवाम भी, दिसंबर का है तो दिसंबर में आप लोगों के कानों में अटैक की खबरों की चीखें निकलने लग गई। अब इतना 19-20 की तो इजाजत फरमाए, आप लोग तो आज तक आदी थे, एक वक्त आएगा ऐसा होगा, एक वक्त आएगा ऐसा होगा, आपको महीने महीने की उसमें दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी आंखें ना खुले, तो फिर इस पे तो अब कोई बहस नहीं है। ऐसे ही है। सर आपने दूसरी प्यूटन की बात जान यह को है कि खतरा कहा फिर, था, घर पे अटैक। हाँ जी, यही मैं कहने लगा था अब अगली बार, कि मेहरबानी फरमा के वो बादाम शदाम भी खाएं, अगर हमारा प्रोग्राम देखना है उसमें 2-4 काम जरूर करें। या कभी यो हाथ रख के नमाज के बाद सर पे, और बादाम खाएं, हरी चीजों का सदका जरूर दें, ट्रांसजेंडर्स को जरूर दें, ताकि एनालिटिकल जो आपकी स्किल है, मरकरी होती है, ये इन्हांस रहती है। बच्चा जैसे कमजोर होता है तालीम में, तो फटकड़ी से दांत साफ करवाएं, फटकड़ी मरवाया करें दांतों में, और हरी चीजों का सदका दिया करें। ये छोटे बहन भाइयों की जो बहनें हैं खसूसन, उनको कुछ ना कुछ दिया करें। फिर ये प्रोग्राम देखा करें, फिर मेमोरी में सारा कुछ वो तस्बीह के दानों की तरह सिमटता आएगा। प्यूटन को कहा था 26 के मिड तक प्यूटन की उसका खतरा है ही है, इस पे मंडला रहा है। और अब उसके बाद अटैक, जब मैं कहता था कि पॉसिबल है इस पे अटैक हो, तो अब अटैक सीधा कितना, कोई 100 पता नहीं कितना ड्रोन मारा है। 92 ड्रोन्स। हाँ जी। तो अब ये देखें कि ये जो चीजें हैं, अब प्यूटन के बाद, जब प्यूटन के ऊपर डायरेक्ट यूं अटैक मिस हो गया, उसको नसीब ने चांस दे दिया, मर जाता तो मर जाता, अब वो क्या करेगा? वो तो सर मुझे तो ये, ज़ेलेंस्की और उसके साथ वाले, हाँ ये जितनी भी फिर रही है उछलती, वो क्या है, इटली वाली मेलोनी, और ये जो है मैक्रोन शकरोन, इनकी मैक्रोनियां बना देगा वो बेहतरीन करके। उसको क्लैरिटी है, वो इसको स्पिरिचुअल वॉर भी समझ गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कहानी जो है एक ही है, अरब की, रशिया की, बार बार कह रहा हूँ। इसमें रिवायात मिलती हैं कि अजरबैजान आखिरी वक्त में, अहले बैतुल्लाह की रिवायात मिलती हैं कि अजरबैजान जो है वो हमें, हमारा होगा या हमें चाहिए। अब वो सिर्फ रशिया है या सिर्फ अजरबैजान है, लेकिन नस्ल इधर की है। तो अब जो कहानी जितनी तेजी से हो रही है, आखिर ये जंगों में एक तिहाई आबादी जारी नहीं थी। हाँ, ये कहें 2026 खात्मे का नहीं,
लेकिन 2026 मुल्कों के जमीनों पे कब्जे का साल है, जिसको मैंने हेडिंग दे दी है। अब दुनिया कॉपी करे करती रहे व्हाटएवर, लेकिन आपका काम ये है कि आप क्लैरिटी से बता दें कि कब्जे का साल है 2026, एक मुल्क की दूसरे जमीन के मुल्क में घुसने का साल है 2026। और अब नजर देखें, इस नजर से हम्म। देखें कि अगर ये जंग जब बहुत ज्यादा अमेरिका का देखें, याद करें कि अमेरिका का इस टाइम 37 ट्रिलियन या पता नहीं इससे भी ज्यादा का डेट हो चुका है। अब वो जंग में ना जाए तो क्या करे, वो खुद ही अपने आप को डिफॉल्ट शो कर देगा। जंग में जाएगा, जंग के बाद टोटे होके दोबारा से कोई नई फेडरेशन की उसमें चले जाएंगे, ताकि ये कर्जे मर्जे कैसे उतारेंगे। हम्म। गलत बोया गलत काटेंगे, और जिस दिन अमेरिका गिरता है फलक साहब, आपकी सारी दुनिया की हुकूमतें गिर जाएंगी। ये वो हम्म। सोए हुए महल वाला काम होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है? डॉलर। उसके पास क्या है? डॉलर। उसका करप्शन का पैसा किसमें? डॉलर में। उसका बनाया हुआ महल किसमें? डॉलर में। सब जी सर। जमीन बोझ होगा। और मखलूक खुदा का, जैसे कहते हैं, राज का सफर अभी इतना आसान नहीं है। वो उसी दिन होना है जिस दिन अल्लाह का नुमाइंदा जमीन पे आके कमांड संभालेगा। अल्लाह के नुमाइंदे की जमीन से कमांड संभालने से पहले जंगें ही जंगें। इसलिए अपना किबला दुरुस्त करें, और अपना जैसे क्या फूड मैकेनिज्म में आ जाएं, कम्युनिटीज बिल्ड करें, छोटी छोटी कम्युनिटीज बना के अपना भाईचारे को फरोग दें, मिल जाएं। आप लोग अकेले मर जाएंगे। आप लोगों को अगर सबसे बड़ा खतरा, मान लो कि आपके नसीब में मिसाइल नहीं लिखा, मान लो आपके हम्म। नसीब में डायरेक्ट बम नहीं लिखा या गोली नहीं लिखी, तो लूट मार के नतीजे में जो आपस की खलफशार हैं वो तो आपके सर पे होंगे। जो भूख है, जो जी सर। अफलास है, जो चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा लपेट लेंगी। तो इसलिए इन चीजों पर नजर रखने की जरूरत है। तो अब ये जो ईरान पे है, आपको यार अभी अभी पिछले दिनों ही प्रोग्राम किया है कि अपराइजिंग्स होंगी 2026 में, और ईरान जो है वो अपराइजिंग के बाद फिर अटैक होगा। तो अपराइजिंग अगर हो गई तो अटैक फिर कितने दिन है? ये जितने दिन मोमेंटम अपराइजिंग पकड़ेगी लोगों का फसाद, उतना ही अटैक के चांस होंगे। जी सर। अच्छा सर, दूसरा एक चीज और भी आपसे मैंने बात करनी थी कि 2026 जैसे ही स्टार्ट होगा, बहुत से लोग कह रहे हैं एक नंबर का साल है। नजम साहब है, उन्होंने 2-3 दिन पहले कमेंट किया था, मेरे माइंड में अब आया, आपने कहा कब्जों का साल है। वो यही पूछ रहे थे क्या प्रॉपर्टी पे भी कब्जा होगा, मतलब आम लोगों की जो प्रॉपर्टीज हैं उन पर भी कब्जे किए जाएंगे, इस तरह के मामला भी आप देखते हैं 26 में? नहीं नहीं, प्रॉपर्टी का नहीं है ये, सिर्फ फौजी क्योंकि स्ट्रेटेजिक मूव लेंगी उसका साल है। फौजों की स्ट्रेटेजिक मूव का साल है। ठीक है। अच्छा सर, आपके फैंस भी हैं जो हमारे साथ रोज बेचारे कमेंट्स करते हैं। सबसे पहले सदफ अफजल है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अल्लाह ताला आपके आपके अब्बू जी की मगफिरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम और बुलंद मुकाम अता करे। आमीन। आपको सब्र हौसला हिम्मत अता दे, आमीन। अच्छा जी, सदफ अफजल इस्लामाबाद से हैं ये। उसके अलावा अस्सलाम वालेकुम सर जी, H5N5 वायरस बर्ड फ्लू की तरह फैलेगा इधर आज, इसका क्या आपको नजर आ रहा है? और क्या आपको मेरा ट्रैवल नजर आ रहा है? जून में पाकिस्तान में, नाम ईशा है, 18 सितंबर अपना सवाल भी पूछा है और फ्लू के वाले से वो कह रही हैं। और इंडिया पाकिस्तान अब के अपने के कॉन्फ्लिक्ट लिए तो देखिए, अब इसके लिए जाती जाती बर्ड चार्ट खुलता होता है। लेकिन बहरहाल ये जो फ्लू की बात है, इस पे हमने पहले ही कहा था कि ये आपके पास मार्च तक खतरे में है, आप लोग अप्रैल तक। सॉरी। ठीक है सर। आपने बोला था वबाएं जो है वो ट्रिगर करेंगी, फैलेंगी, अब वो खबरें भी आ रही हैं वबाओं से रिलेटेड। लोगों के गले ठीक नहीं हो रहे सर, गले बड़े खराब हैं इधर पाकिस्तान वाली साइड पे बात करें, मेरा अपना भी, इवन लोगों का भी इर्द गिर्द। और दूसरा ये गुलाम रजा साहब हैं, ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम फलक भाई, सामा भाई, दुआए काब के बारे में प्लीज उसामा साहब से पूछ के बताएं। मैं ओमान में कंपनी में जॉब करता हूं, दुआए काब सुनना चाहता हूं। क्या मैं सदका पाकिस्तान में करवा सकता हूं? और दूसरी बात यही कि कंपनी का खाना बनता है, मैं लहसुन वगैरह का परहेज नहीं कर सकता क्योंकि खाने में सबके लिए इकट्ठा बनता है और हमें खाना पड़ता है, अपना अलग से नहीं बना सकते। इस सूरत हाल में दुआए काब सुन सकते हैं? देखिए, इस सूरत हाल में सिर्फ लौंग और इलायची आपके पास होनी चाहिए, हर वक्त मुंह में रहे। बस जब वो खाना खाएं उसके ऊपर 2 लौंग इलायची मुंह में हो, बस। ठीक इसका है। यही तरीका है। और सदका कोशिश करें अगर कोई 2-4 बोटियां मिल जाएं अपने साथ से वार के, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके, मेरी अपनी अपने बच्चों की हिफाजत की नीयत से उधर ही करें तो ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है।
सर कुर्बान जाफरी साहब बहुत सारा प्यार और दुआएं दे रहे हैं आपको, पंजाबी में दे रहे हैं, ठेठ पंजाबी है, बहुत प्यार दे रहे हैं, सदके वीर उसामा शहजादा वीर मेरा, इस तरह उन्होंने कुछ कमेंट्स लिखे हुए हैं। चलें जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मेरी बेटी 5 दिसंबर 2009 उसकी बर्थडे है, एक बी आता है और 5 भी आता है, 9 भी है, अभी 16 की है, लेट्स सी आगे किस फील्ड में जाती है, मे बी मैनेजमेंट में हो। 951 की जो बात की थी ना कल हमने। बस अमीर तो होगी, आप छोड़ें, बस किधर जाती है किधर नहीं जाती, बात तो अमीर होने ठीक है। की हुई थी। अच्छा सर, स्पोर्ट्स टुडे के नाम से आईडी है, वो कह रहे हैं मैंने कोर्स के लिए कांटेक्ट किया था, लेडी सेड उसामा साहब अनाउंस करेंगे न्यू बैच, आई वांट टू बी इन द न्यू बैच, प्लीज अनाउंस सून। अभी मैं क्योंकि अभी ट्रैवल में हूँ ना, ये जनवरी का महीना, फिर मदीना वापस आना है, अभी जाना पाकिस्तान इस तरह से, तो इसलिए ये है कि बैच मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के किसी तारीख में शुरू होगा। तो बस आप लोग जो है वो अपनी जो भी वो है इंटेंशंस या उधर बना के उनको बताएं कि हाँ जी कि जी सर। हम ज्वाइन करेंगे, तो बस जैसे ही शुरू होगा। स्पोर्ट टुडे ही कह रही है मैंने आपके वालिद साहब के लिए साले सवाब कर दिया था जब आपने कहा था लास्ट टाइम, अल्लाह उनकी जन्नत फिरदौस में जगह दे। ये उसामा साहब तक जरूर आमीन। मैसेज पहुंचाया करें हमारे कमेंट्स, लोग कहते हैं हम बड़े प्यार से कीदत से कमेंट्स करते हैं और आप हमारे कमेंट मिस करते हैं, वो मुझे कमेंट किया हुआ है। और अच्छा जी, दारे ज़ारा में किस तरह शामिल होना है, प्लीज गाइड। व्हाट्सएप करें इसी नंबर पे और वो अमल ले लें और शामिल हो जाएं। बस ये है कि आगे तो खैर अब हम इसके तहत जो लोग शिफा हासिल कर रहे हैं, उसके बाद हम इधर मदीना में भी एक उसका एहतमाम भी करेंगे, कोई लंगर खाना या इस तरह का मुस्तकिल। तो जी सर। इंशाल्लाह ये एक अच्छा मिशन है, अल्लाह ताला स्नेहा कह तौफीक रही अता हैं, करे। जी सर, इंशाल्लाह। तो स्नेहा कह रही है अस्सलाम वालेकुम फलक भाई, प्लीज उसामा सर से पूछिएगा क्या गजवा हिंद हो चुका है मोहम्मद बिन सलमान के दौर में या अभी होगा। देखें ये जो सारी है ना रिवायात, ये कोई इतनी ज्यादा हम इस पे वो रिलाई उस तरीके से कर नहीं सकते। इसकी सिचुएशंस, इसकी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि घड़ी गई रिवायात बहुत ज्यादा है, और हमारे असल जैसे कहते हैं ना फोकस हटाने के लिए कितनी हो सकती हैं। तो दुश्मन ने जब हमें नमाज का तरीका सही नहीं पहुंचने दिया, तो आपका क्या ख्याल है इतने अहम इश्यूज जो उससे लड़ने के थे उनको कोई सीधा पहुंचने देगा। तो बहरहाल ये भी इस बारे में ये ज़रूर राय है कि कई दफ़ा पीछे अटैक्स हुए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन अगर गज़वा वर्ड यूज़ किया जाए तो फिर इसमें दो बातें होती हैं कि गज़वा वो होता है जिस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शिरकत फरमाते हैं, या फिर अब मोहम्मद उनका बेटा वो शिरकत करे, तो जिसके बारे में ये है कि वो पूरी ज़मीन को उनका बेटा भर देगा इंसाफ से, अमन से। तो डेफिनेटली हम्म। ये फिर गज़वा जो होगी, ये मोस्ट प्रोबेबली इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, उनका नाम मोहम्मद है। इमाम इमाम तो वैसे ही क्योंकि उनका ओहदा इमाम का है, और मेहदी एक आने की उससे महदवियत से एक पूरा सिस्टम की उसको बताता है, नाम उनका मोहम्मद है। तो अब गजवा वो होती है जिसमें मोहम्मद शिरकत करे, अब यूं समझे गजवा उसको कहते हैं। तो मेरा ये भी गुमान है, जो मुझे समझ आ रही है, कि मोस्ट प्रोबेबली ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की उसमें कमांड में होगा, इसलिए इसको गजवा हिंद का जो भी उस अंदाज से किया गया होगा। और अब ये जरा अरब में जो खिचड़ी पकने लगी है, जरा पकने देना, ये चीजें हम्म। थोड़ी सी इधर कुक हो रही हैं, चीजें वहीं जा रही हैं, उस साइड पे होती जा रही है, नक्शे बन रहे हैं। तो यस, ये भी होना है, ये हुआ नहीं। जी सर, ताज खान साहब कह रहे हो भाई यूक्रेन रशिया का अमन एग्रीमेंट हो रहा है, जंग की बात कर रहे हो, कोई जंग वंग नहीं हो रही, यूरोप रशिया यूएसए सब सेफ है, कुछ हया करो। ये खबरें चेक करें इनका तो ट्विटर। संभाल के रखें, कमेंट संभाल के रखें, लेकिन ये अच्छा जी, प्रॉमिस करें, इसके बाद प्रॉमिस ये करें कि खुद को जाके किसी उसको जो है ना चेक जरूर कराएंगे डॉक्टर को, अब अंदाजा लगाएं साइकोट्रिस्ट कि खबरें क्या आ रही हैं, साइकोट्रिस्ट के 92 पास ड्रोन्स जाएंगे। मारे हैं और ये अमन मुआहदा है। हाँ हाँ, बस ये तो भाई फलक, जब भी ट्रम्प आया उस वक्त इन लोगों को यही लगा यार किसी तरीके वो ना वो निकालो 2023 वाली वीडियो, उसके बगैर अब मजा नहीं आएगा। जब आप आए थे मुझे याद है, उस वक्त घर हम लाहौर ही होते थे, रिकॉर्डिंग की थी बिल्कुल, और हमास अटैक था, उस वक्त की वीडियो, उसमें ये सारी बातें थी। सारी बातें आपने की थी, जंगों से रिलेटेड लोग बताते भी हैं,
इवन मुझे कल कमेंट एक आया कि वो मेरी पुरानी वीडियोस का भी देख रहे हैं, जब मैं प्रैंक करता था इस चैनल के ऊपर। वो मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम पे छोटे थे, तो दोस्त जहाँ लगाते थे उस तरफ कहते हैं अब आपने अच्छा ट्रैक लिया, पहले आप प्रैंक्स करते थे इस चैनल के ऊपर, वो अपलोड भी है, वो हम बड़े रियल प्रैंक्स करते होते थे, फिर मैंने छोड़ दिए। फिर आप जैसे बंदे जब मिले तो मैं एक नेक राह पे लग गया और फिर मैंने ये काम स्टार्ट किया जिसमें बड़ा जबरदस्त आप कैलकुलेशंस और ये प्रिडिक्शंस देते हैं। अच्छा सर, 2026 के वाले से लोग कहते हैं हमारे ज़ोडिक के ऊपर प्लीज बताएं। मैं रोज कहता हूं लेकिन हम फिर रह जाते हैं, तो वो कहते हैं जी एरीज टू पाइसेस सबका बता दें, तो मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इस पे करते हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह इस पे दे देते हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू सर, कल फिर मिलते हैं नाजरीन, और अगर कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई उस पर प्रोग्राम करेंगे, नहीं तो आपके ज़ोडिक पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।